ने ले लिए हैं। तो ये देखो, ये थोड़ा सा मेरे लिए लूज़ है, तो इसको मैं अल्टर के लिए दे दूँगी। देखूँगी पहले, खुद हो सकेगी मेरे से तो मैं खुद कर लूँगी, क्योंकि थोड़ी सी मेरी जो सिलाई मशीन है वो थोड़ी सी ख़राब है। मम्मा बना रहे हैं पराठे। आज है संडे। ये है पराठा। तो ये बन रहे हैं आलू के पराठे। ऋषिका की तो लाड़ें छूट रही है ना आलू के पराठे से, क्योंकि बहुत पसंद करती है ये आलू का पराठा। और उसके साथ क्या? मक्खन। उसके साथ चाहिए होता है इसको मक्खन। तो ये देखो, अब भाई को दिखा दिया। तो जो इसमें तेल लगा होता है वो दूसरे में लग जाता है, नहीं तो ज़्यादा ऑयली हो जाती है। ये देख। तो ये बन गए हैं। अच्छा, तो बॉय भी खा रहे हैं पराठे। तो ब्रेकफास्ट करता हूँ। कैसे बने? वैसे मैंने ओट्स खाए थे, उनसे पेट है। तो अब जा रहे हैं मम्मी पापा को लेने। अच्छे बने? रियांश को ले आता हूँ, जब जोड़ लिए बाहर। तो आज बन रहे हैं पराठे। आज है संडे, तो संडे वाले दिन हम बनाते हैं पराठे आलू के। तो बच्चे भी घर में होते हैं, गरम गरम पराठे खा लेते हैं तो खुश होते हैं। ये ऋषिका तो खास कर संडे का बड़ा वेट करती है आलू के पराठे के चक्कर में, क्योंकि इसको आलू के पराठे पसंद है। इसलिए कई बार तो ये स्कूल के लिए भी ले जाती है सैटरडे को आलू का पराठा। लेकिन स्कूल के लिए ये पराठा ही ले जा सकती है और सॉस उसके साथ। लेकिन जो मज़े घर में मक्खन के साथ और दही के साथ, वो स्कूल में कहाँ। स्कूल में तो ठंडा भी हो जाता है पराठा, हो जाता है ना ठंडा स्कूल में। तो घर में अच्छा लगता है ना खाने को। घर में अच्छा आता है टेस्ट भी। हाँ, तो ये बन गए हैं पराठे। तो आज मेरे है व्रत, आज है पूर्णमासी, पूर्णमासी का व्रत है। हेलो फ्रेंड्स, सबको नमस्ते, सबको जय माता दी। तो स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? तो आज सुबह बनाए थे मैंने आलू के पराठे। तो आज संडे है, ऐसे आज पूर्णमासी भी है, तो मेरे है व्रत और भाभी के भी है व्रत। भाभी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझे लगा कि शायद वो व्रत नहीं करेगी, तो मैंने उनके लिए बनाई थी खिचड़ी। लेकिन वो कह रहे कि मैं व्रत करूँगी। तो अब मेरा झाड़ू भी लग गया है, तो मैंने बच्चों को ब्रेकफास्ट भी खिला दिया है। तो अब मैं लगाऊंगी पोछा, और उसके बाद में मेरे कुछ कपड़े हैं जो मैंने मशीन में डाले हैं। जब मैं नहाने गई थी, तो मैंने नहाने के बाद कपड़े मशीन में डाल दिए थे। ऋषिका की ड्रेस भी है और अपने कुछ कपड़े भी है जो मैंने मशीन में डाले हैं। तो पोछे के बाद मैं कपड़े धोने चली जाऊँगी। तो आज वैसे धूप भी कुछ ठीक नहीं है तो है, लेकिन खूब नहीं है जैसे और दिन होती है, अच्छी लगी हुई तपी हुई धूप। लेकिन आज भी वैसी ही है कल की तरह। कल तो सुबह ठीक थी, लेकिन दिन के बाद धूप थोड़ी कच्ची सी हो गई थी। तो आज भी वैसी ही है, क्योंकि वैसे भी मौसम ख़राब 25 की रात से 29 तक मौसम ख़राब बोला हुआ है। कई कई इलाकों में तो बर्फ़बारी भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर अभी फ़िलहाल तो कुछ नहीं है, मौसम ख़राब है। आसमान में हल्के हल्के बादल है, इसलिए धूप भी थोड़ी सी ऐसी ठंडी सी है, ज़्यादा गर्म नहीं है, क्योंकि बादल होते हैं तो धूप कम लगती है। और वैसे हवा तो नहीं है, क्योंकि जब हवा चलती है तब ज़्यादा मुश्किल होती है, तब बहुत ठंडी हवा चलती है। जैसे कुफरी वगैरह में ऊपर हाइटों में बर्फ़ गिरती है, तो हवा बहुत तेज़ चलती है और वो बहुत ज़्यादा ठंडी हवा होती है, तब तो बाहर बिल्कुल भी नहीं बैठ सकते। तो हवा तो नहीं चल रही है अभी, अभी ऐसी ही है धूप थोड़ी ठंडी सी। तो ऋषिका भी बैठी है बाहर, वो कंप्यूटर में पता नहीं क्या कर रही है। अभी मैं उसको देखती हूँ कि क्या कर रही है वो। तो उसका कंप्यूटर का टेस्ट है, तो मैंने उसको बोला है कि तू कंप्यूटर में देख ले कि क्या क्या है। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको प्रिशिका के हालात कि वो क्या कर रही है। तो यहाँ है प्रिशिका, ये है कंप्यूटर में क्या क्या कर रही है। हाँ? क्या कर रही है? ये क्या लिखा है? ये टाइप क्या है? क्या लिखा है ये? स्टोरी लेजी बॉय। अच्छा, राजा, राजा लेजी हो सकता है? हाँ। राजा नहीं, उसका नाम है। नाम राजा, वो भी लेजी। अच्छा, तो जो मैंने बोला था कि कंप्यूटर में क्या करना है,
टेस्ट है ना कंप्यूटर का। कीज के बारे में पता है मैं कि यूज कीज कर रही हूँ सारी कीज हैं? कीबोर्ड में मैं सारी कीज यूज कर रही हाँ हूँ। तो ये है कि मैंने कैप्स लॉक की भी यूज की, मैंने ये स्पेस बार की भी यूज की, मैंने हाँ। टैब की भी यूज की, हाँ ठीक है, मैंने शिफ्ट की भी यूज की, बैक स्पेस भी यूज की, और मैंने हाँ जब इसको यूज करेगी तो पता लगेगा कि कीज का क्या काम होता है, कौन सी की कहाँ यूज होती है और कौन सी की किस जगह पे है, तो ये पता लगेगा। बैक ठीक है। स्पेस से ये इरेज होता है, वहाँ पे देखो अभी मैंने एच लिखा, ये इरेज हो गया। हाँ इससे बैक स्पेस की से इसने इरेज कर दिया है। चल इसको इरेज कर जरा। किसको? इसको, SI को, SI को। आई इसको। ये बैक स्पेस की मैंने ऐसे प्रेस की 1 टाइम और आई इरेज हो गया, और मैंने और प्रेस किया तो ऐसे। हाँ तो अब अगर तेरे को टाइप करना है तो और अगर मुझे बड़ा टाइप करना है तो मैं कैपिटल। हाँ कैप्स लॉक की दबाऊंगी, और मैंने एस लिख लिया कैपिटल में, फिर अगर मैंने छोटा लिखना है तो और दबानी है, फिर बाद में छोटा लिख सकता है। हाँ ठीक है ठीक है। फिर मैं अपना काम करती हूँ, मेरे को पोछा मारना, उसके बाद मेरे को कपड़े धोने जाना है। तू अपना काम कर, ठीक है। आई थी नीचे कपड़े धोने, तो यहाँ पर आ गई है खान भाई, तो बिकी मासी के घर में है। ये देखो ये है खान भाई, तो ये बहुत पुराने हैं, ये कम से कम लेके 25-30 साल से चले हुए ये। तो ये देखो इन्होंने सूट लाए हैं, इन्होंने खोल भी दिया है, काफ़ी अच्छे सूट हैं, गरम सूट है, स्टॉल भी है इसके साथ। और वो कुल्लवी सूट था वो खान भाई, कौन सा था? जी मैडम, ये कुल्लू का सूट। हाँ ये कुल्लवी सूट भी लेके आए हैं। तो आप लोगों को पता ही होगा कि आजकल रिच पर लगी है जो एग्जीबिशंस लगी है, उसमें भी काफ़ी कुल्लवी शॉल है, सूट है, तो वहाँ पर भी काफ़ी कॉस्टली है। तो ये तो हमारे को घर में लेके आए हैं, तो देखते हैं अब कैसे। वैसे हमने शादी में काफ़ी सूट ले लिए थे, तो लेने की गुंजाइश तो नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा पसंद आ गया कोई सूट तब तो लेना ही पड़ेगा। पर खान भाई कभी भी यहाँ से ऐसे नहीं जाते कि ये किसी न किसी को एक सूट दे के जाते ही जाते हैं। कभी भी ये ऐसे नहीं जाते कि किसी को सूट ना दिया हो, है ना, हमेशा आप सूट दे के जाते हैं। तो ये देखो ये भी काफ़ी सुंदर सूट है ये वाला। ये कौन सा कपड़ा है? ये पश्मीना सूट है ये वाला। तो ये पंथा घाटी से आते हैं। आज ये काफ़ी टाइम बाद आए, शायद ये घर गए थे आप खान भाई? हाँ ये तो घर गए थे काफ़ी। ये सूट इन्होंने दे दिया है विकी मासी के लिए स्पेशली। हाँ तो विकी मासी को पसंद आया है ये वाला। ये देखो ये है इसका स्टॉल। तो वैसे काफ़ी टाइम से चले हुए, लेकिन ये अलग कपड़ा है। ये कह रहे हैं कि ये नया चला है, ये न्यू आया है। तो ये देखो इसमें जेब पे भी कढ़ाई है। ये पड़ेगा 2150 का। ये तो बिक्की मासी को आ गया है फेरन पसंद। तो ये है, ये देखो अच्छा है ये फेरन। वैसे मेरे को फेरन अच्छे नहीं लगते, लेकिन ये मेरे को अच्छा लगा, तो मैं देखती हूँ ज़रा, मैं इसी के बाहर पहन लेती हूँ इसको। तो देखते हैं ज़रा कैसा लगता है। तो ये देखो ये है, ऐसा है ये फेरन। तो कैसा है ये? अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? लग तो अच्छा रहा, पर देखो आप बहुत सुंदर लग रहा है। वैसे तो इसका प्राइस 2150 है, लेकिन अब देखते हैं खान भाई कितना डिस्काउंट करते हैं। तो अगर डिस्काउंट करेंगे कुछ तो शायद मैं देखती हूँ कि ले लेती हूँ ये फेरन। पर इसमें मेरे को अल्टर काफ़ी करवाना पड़ेगा। ये देखो काफ़ी लूज़ है, इतने सारे मैंने पहने हैं, अंदर से कोटी सूट सब कुछ पहना है, बॉर्मर भी पहना, तो फिर भी मेरे लिए इतना लूज़ है ये देखो। खास दिक्कत आती है इसमें जो ये पॉकेट है। वैसे मैंने अल्टर खुद भी कर लेना था ये, लेकिन इसमें जो ये पॉकेट है इसकी ये पूरा निकालना पड़ता है। तो देखती हूँ जरा, मेरे लिए इसकी लेंथ भी बिल्कुल ठीक है ये। तो फाइनली मैंने और विकी मासी ने ले लिए हैं। तो ये देखो ये थोड़ा सा मेरे लिए लूज़ है, तो इसको मैं अल्टर के लिए दे दूँगी। देखूंगी पहले खुद हो सकेगी मेरे से तो मैं खुद कर लूँगी, क्योंकि थोड़ी सी मेरी जो सिलाई मशीन है वो थोड़ी सी ख़राब है। तो देखती हूँ ज़रा ये होगा। तो ये देखो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये देखो इसके पॉकेट, जेब भी अच्छे है। तो ये है इसकी लेंथ। तो ये है विकी मासी के। ये देखो ये सूट लिया है इन्होंने, ये वाला सूट भी अच्छा है। ये देखो सूट और ये वाला फेरन। तो ये है विकी मासी का सामान। तो उनके पास ऐसे ही फेरन थे, और ये सूट है, पश्मीने का सूट है ये, अच्छा है ये सूट। तो सर्दियाँ अब गर्म कपड़े लेने ज़रूरी होते हैं।
तो ये थी हमारी शॉपिंग जो हमने घर पर ही की। तो ये बन रहा है क्षार व्रत के लिए। शाम को जब मैं व्रत पूजूंगी तो हमेशा मैं यही बनाती हूँ, आटे का क्षार। सबसे पहले इसमें घी डाला, घी के बाद मैंने इसमें आटा डाला और फिर अब जब थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा ये, उसके बाद इसमें पड़ेगा गुड़। तो कई लोग तो गुड़ और घी से ही पूजते हैं, लेकिन मैं शुरू से जब से मैंने व्रत किया है तो मैं इसी से ही पूजती हूँ। तो ये देखो ये बन रहा है। तो ये बनकर हो गया है रेडी। ये देखो ये बन गया है। तो ये देखो मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ, ये बन गया है। तो अब मैं इसको निकाल दूँगी थाल में। अब मैं इसको मंदिर में रख देती हूँ ढक के। तो ये देखो यहाँ इन दोनों को, ये देख रहे हैं तारक मेहता। ये देखो ये दोनों बच्चे लगे हैं तारक मेहता देखने लंच करके। हमारे कमरे में जब सूरज थोड़ा सा परे को जाएगा तो पूरे बेड पे धूप लगती है। तो ये देखो हमारे सब कमरों में धूप आती है सर्दियों में। तो बाहर मौसम भी ख़राब हो गया है, बीच में धूप लग रही है, बीच में बिल्कुल ख़राब हो रहा है जैसे कि बारिश आने वाली है। तो मैं कपड़े अंदर लेके आ गई थी, सूख भी गए थे। ये है अप्पू का ट्रैक और ये है प्रिशिका का ट्रैक। तो मैंने इनमें प्रेस कर दिया है। तो अब इनको मैं कर दूँगी हैंग। खासकर तो ट्रैक सूट के पॉकेट में हमेशा ही मेरे को बादाम मिलते हैं। कई बार तो वो मशीन में चले जाते हैं, कई बार मैं पहले ही देख लेती हूँ किसमें बादाम है। लेकिन खुशी की बात यह है कि मेरे को आज नहीं मिले। आज सिर्फ इसके एक रिंग थी, वो प्लास्टिक की रिंग थी, वो थी इसके पॉकेट में, बाकी कुछ भी नहीं था। क्योंकि नहीं तो हर टाइम मेरे को इसके जेब में बादाम मिलते ही मिलते, क्योंकि मैं सुबह देती हूँ इसको खाने को तो ये जेब में रख देती है कि मैं बाद में खाऊंगी। लेकिन बाद इसकी होती नहीं, वो फिर मशीन में धुल जाते। तो ये देखो ये है मेरी कोटी। तो प्रिशिका बोल रही है कि मम्मा ये कोटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो ये देखो, और ये देखो इसके पॉकेट भी कितने अच्छे हैं गोल से। और मैं ये बता दूँ आपको कि ये कोटी कब की है। ये कोटी जब मेरी शादी हुई थी तो ये उस टाइम ली थी मैंने और मेरी भाभी ने। उनका कलर कुछ और था, मेरा ये था पर्पल। तो ये देखो इसके पॉकेट भी अच्छे हैं, लेकिन मेरे को इसको पहनने का मौका ही नहीं मिला। क्योंकि जब मैं कोटी पहनना चाहती थी तो ये गांव में होती थी, और जब मैं नीचे लेके आती थी तो यहाँ पर गर्मियाँ होती थी। मतलब ऐसे ही खेल, जब मैं इसको गांव ले जाती थी तो मेरे को लगता था कि मैं यहाँ पहनूं। तो मैंने शायद ये 2-3 बार पहनी होगी उस टाइम। तो उसके बाद मैंने ये आज पहनी है। तो ये देखो, तो ये मेरे खो भी गई थी, ये अलमारी में सबसे नीचे थी, कपड़ों के नीचे। तो ये देखो ये इसके बॉर्डर बेशक अच्छे हैं पर मेरे को बहुत नहीं लगी है। तो ये बोल रही है गंदी है। तो इसमें ये डोरी भी है कसने के लिए। तो ये इससे देखो, कस सकते हैं, इससे बहुत अच्छा लगेगा। इससे तो ठीक है गरम। सिर्फ ये है कि यहाँ से अगर ये गोल होता है इसका गला तो ठीक तो है, गरम। बाकी तो अच्छी है ये। तेरे को पता नहीं क्यों अच्छी नहीं लग रही है। ये देख इसके बटन भी इतने अच्छे हैं, इसके बटन भी फैंसी है। पता अपने टाइम में ये कोटी इसका फैशन था। कुछ सोचिए कितने 11 साल पहले की ली हुई है ये कोटी, फिर भी आज बढ़िया चल रही है। देखा फिर भी अच्छे से। मैंने भी अपना हुडी पहन ली। मुझे मिली थी प्रिशिका के ट्रैक सूट में ये वाली रिंग। ये देखो इसमें है शेर, लाल आंखों वाला शेर। इसमें बड़ा भी है, वो ऑरेंज ये देखो कलर का है। जब मैं धो रही थी तो मेरे को लगा था कि ये प्लास्टिक की है। मैंने ना फटाफट से अपने पॉकेट में डाल दी थी। तो हाँ, मैंने ये तो आज इसका प्लास्टिक ट्रैक की है। सूट मशीन में ही डाला, मशीन में धोया। क्योंकि छोटा तो वो वैसे भी हो गया है, तो मैंने सोचा कि मैं इसको मशीन में ही धो लेती हूँ। तो ये देखो अभी धूप पूरे बेड पे लग गई है। ये देखो आपको दिख रही होगी, लेकिन बीच में ये धूप आ रही है तो बीच में जा रही है क्योंकि मौसम खराब है इसलिए। तो ये देखो प्रिशिका धूप में लोट पोट हो रही है। यहाँ पर किया है प्रेस, अभी मैं यहीं पर रखूँगी क्योंकि
अभी 2-4 कपड़े और है जो सूखे नहीं अच्छे से। एक तो मेरा सूट है और भी है कपड़े, तो वो मैं बाद में प्रेस करूँगी। प्रेस को मैं यहीं पर रखूँगी, तब तक मैं कुछ और करती हूँ। तो अब मैं काटूँगी सब्ज़ी। ये देखो, ये है जुगनी की सब्ज़ी, और ये है इसमें खीरा और जुगनी में कोई फ़र्क ही नहीं लग रहा। ये देखो, तो जो ऐसी सब्ज़ियाँ होती है, घिया, जुगनी, शिमला मिर्च, ये हमारे को छुट्टी में ही बनानी पड़ती है, क्योंकि ये बच्चे जिस दिन छुट्टी नहीं होती तो उस दिन ये स्कूल नहीं ले जाते, इसलिए हमारे को ये सब्ज़ियाँ जब छुट्टी होती है इनकी तभी ही हम बनाते हैं, क्योंकि प्रिशिका भी नहीं खाती है और अप्पू भी नहीं खाता है। और दूसरी बात ये है कि ये बिल्कुल कच्ची है, बिल्कुल देखो इसमें नाखून भी जा रहा है और बिल्कुल ही ये ताज़ा फ्रेश लग रही है। तो अगर मैं इसको समेत छिलके से काटूंगी तब तो अप्पू बिल्कुल भी नहीं खाएगा। हाँ, अगर मैं इसके छिलके उतार दूंगी कई बार खा लेता है, फिर अगर तो इसमें ये छिलके रह जाए तब तो बिल्कुल भी नहीं खाता, तब तो पहले ही बोल देता है कि मैं नहीं खाऊंगा। और अगर मैं इसके ये छिलके उतार दूंगी कई बार तब खा लेता है, तो इसलिए मेरे को इसके छिलके निकालने ही पड़ेंगे, अदरवाइज़ वो खाएगा नहीं। ऋषिका का भी कभी खा लेती है, कभी नहीं खाती है, तो लंच में तो होता है कि ऐसी सब्ज़ियाँ देनी ही नहीं पड़ती, नहीं तो ये वापस ला लेते हैं पूरा खाना घर। तो कल छुट्टी है तो इसलिए इसको मैं काटती हूँ सुबह के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए। मेरी सब्ज़ी भी हो गई है कटकर तैयार, तो मैंने ये काट ली है, साथ में प्याज भी छील ली है, और चुकंदर भी और खीरा भी शाम को सैलेड के लिए। तो बैठ के मैंने ये काम किया है। तो मैंने 2 प्याज छीले हैं, एक मैं दाल में डालूंगी और एक सब्ज़ी में। तो दाल के लिए मैंने यहाँ रखा है, इसमें कुछ ब्लैक लगा है तो इसको मैं धो के ही यूज़ करूँगी, क्योंकि इसमें ब्लैक लगा होता है कुछ, तो इसको बिना धोए यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे खांसी होती है। तो मैंने इसलिए इसको साइड में रखा है। तो ये है मेरी सब्ज़ी जो कल सुबह बनेगी। अब मैं आ गई हूँ किचन में, तो अब मैं बनाऊँगी दाल तो मेरी पक गई है, राजमा की दाल है, तो अब मैं दाल में तड़का लगाऊँगी। तो मेरा जो ये कैमरा है, फ्रंट कैमरा, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं आ रहा, धुंधले से आ रहे फ़ोटो, तो मुझे लगा कि ये ख़राब हो गया है, लेकिन इसमें जो टेम्पर्ड लगा है, टेम्पर्ड के अंदर कुछ ये भाप सी जम गई है, तो इसकी वजह से ये ऐसा हो रहा है। तो मैं शॉप भी गई थी, तो मैंने उनसे पूछा कि ये कैसे निकलेगा, तो उन्होंने कहा कि ये टेम्पर्ड निकालना पड़ेगा। तो मैंने टेम्पर्ड भी कंपनी का ही लगाया था, सैमसंग की, क्योंकि मेरा फ़ोन सैमसंग का है, तो मैंने सैमसंग की कंपनी का ही लगाया था। अदरवाइज़ तो मैं 100 रुपये का लगा लेती थी कई बार। तो जब भी मैं टेम्पर्ड लगाती थी उसके 2 दिन बाद मेरा टेम्पर्ड में क्रैक आ जाता था और टूट जाता था। लेकिन ये वाला मेरा कम से कम 1.5 महीना हो गया है, तो अच्छा चला है। तो ये मैंने कंपनी का लगाया था, ये मैंने 200 का लगाया था। वैसे उन्होंने 250 बोले थे, लेकिन उन्होंने 200 ही लिए फिर। तो ये तो होता है कि कंपनी की कोई चीज़ होती है तो वो ज़्यादा चलती है, लेकिन जब हम ऐसे ही लगा लेते हैं बाहर वो 100 रुपये वाला, तो वो टूट जाता है, थोड़ा टूट के वो गिर जाता है। तो अब मैंने लगा दिया है दाल तड़कने के लिए पतीला। तो मैं पतीले में ही बनाती हूँ दाल, क्योंकि इसमें अच्छी बनती है, तड़का इसमें अच्छा लगता है। तो ये देखो तेल से भी धुआं निकल रहा है। तो अब मैं डालती हूँ सबसे पहले इसमें ज़ीरा, उसके बाद मैं डालूँगी मेथी, क्योंकि मेथी बहुत ज़रूरी है। राजमा की दाल वैसे भी वो होती है बाई नहीं होती, तो तो मेथी ही ठीक करती है। तो जिस दिन हमारे घर होता है उस दिन हम दाल में हींग और लहसुन नहीं डालते, इसलिए आज मैंने हींग और लहसुन नहीं डाला है। तो अब मैं डालूँगी इसमें प्याज और हरी मिर्च।
चिमनी का बहुत शोर आ रहा है। चिमनी का बहुत शोर आ रहा है। मेरी आवाज़ पता नहीं आ भी रही है या नहीं। तो अब मेरी दाल भी हो गई है रेडी। तो ये देखो, ये है राजमा की दाल। तो अभी थोड़ा सा इसको बॉईल करना पड़ेगा क्योंकि अभी तो इसमें तड़का लगाया ही है। तो हमारे को ज़्यादा पानी डालना पड़ता है इसमें क्योंकि हमारे बच्चे पानी पानी मांगते हैं, तो इसलिए मैंने ये ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनाई है। तो ये देखो, तो अभी थोड़ी देर में इसको 5 मिनट तक ऐसे ही बॉईल होने दूंगी। तो यहाँ पर चढ़ा दिए मैंने चावल, जो मैंने पहले से भिगोने के लिए रखे थे इसमें। तो वैसे तो हम चावल रात को नहीं बनाते हैं क्योंकि आज राजमा की दाल है, तो इसलिए आज चावल तो मांगेगी ही बच्चे, तो हम भी खाएंगे थोड़े थोड़े। तो अब मैं करूँगी धूप बत्ती की तैयारियाँ। मैंने भोग तो दिन को ही बना दिया था, जो आपको भी दिखाया है। तो वैसे चांद आज जल्दी निकलता है लेकिन कल तो लेट निकलता है। तो अब जाती हूँ मैं पूजा करने। मम्मा बना रही है चपाती। तो मम्मा ने काफ़ी बना दी है। और ये तो है सैलेड। पूजा भी कर ली है, आज मैंने व्रत की पूजा भी कर ली है। तो अब बना रही हूँ मैं चपाती। चंद्रमा भी निकल गए हैं, चंद्रदेव के दर्शन भी कर लिए हैं हमने। तो ऋषिका ने भी किए है, ऋषिका ने भी पानी दिया है चंद्रदेव को। और ये मम्मा ने सैलेड काटे हैं बीटरूट। और ये है कुकुम्बा। आपने इसके बाहर के छिलके क्यों नहीं काटे? क्योंकि तुम फिर छिलके वाले खाते हैं। आपने इसमें लिक्विड सा क्या डाला है? ये मैंने नींबू डाला है चुकंदर के ऊपर। जरूरी होता है डालना? हाँ, अगर इसमें ये नहीं डालते ना तो पचता नहीं है ये। अच्छा, ये हैवी होता है पचाने के लिए। इसमें तो ये हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, ब्लड। इसमें राइस है? हाँ जी, राइस है। राइस भी रेडी, दाल भी रेडी। अब चपातियाँ हो रही है रेडी। ये है कौन सी दाल गरम? मलका की। अब्बू भाई के लिए। तो यहाँ पे हो रही है दाल गरम। और मैंने 3 प्लेट्स निकाल दी, एक मेरे लिए, अब्बू भाई के लिए और एक बड़ी मम्मा के लिए। तो पहले राइस डालनी है कि दाल? पहले क्या डालते? पहले राइस की डालते। ये ले जा बाहर, क्या बोलते हैं, सैलेड। तो गाइस ये राजमा की दाल, बड़ी मम्मा के लिए चावल और राजमा की दाल निकाल दी है। तो मैं अब बाहर रखती हूँ। हमारे लिए भी हो रही है रेडी। ये मैंने चावल निकाल दिए। अब बोले को भी चावल ही खाने ज़्यादा। अब्बू भाई तो खाता ही चावल ज़्यादा। तो अब्बू भाई की फेवरेट है मलके की दाल। राजमा की दाल में बिल्कुल पानी पानी चाहिए होता है इसको। ले जाते हैं अब्बू बढ़िया। अब मेरे लिए भी निकाल दो, मैं बेचारी अकेले बच गई भी। काफ़ी ये हो गई है मेरी प्लेट रेडी। मुझे एक चिल्ली आती है हमेशा, मम्मा ने आज भी डाल दी। तो ये राइस और राजमा की दाल मैं खाती हूँ। तो गाइस आप भी खा लो। तो गाइस आज का व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।